ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया आपने, थैंक यू। तो कल तक हमने जो पढ़ा था श्लोक क्रमांक 27 तक पढ़ा था, राइट। कल 26 और 27 पढ़ा था। तो 26 में भगवान ने कल बताया था कि श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये हमने पढ़ा 26 में। और 27 में पढ़ा हमने कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि जो हमारे जन्म का कारण है, इस सृष्टि का कारण है, जो मुक्ति का कारण है और भक्ति का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा और द्वेष है। यहाँ पे बता रहे हैं इच्छा और द्वेष के कारण ही जो है ना, यहाँ जन्म लेके मोहग्रस्त होता है इंसान। मोहग्रस्त हो जाता है, फिर इच्छा हो जाती है, अंत काल में फिर दोबारा जो है उसका जन्म हो जाता है, दोबारा इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, सिर्फ इच्छा और द्वेष के कारण। ठीक है, इच्छा और द्वेष से ऊपर उठेंगे तब इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर पाएंगे, अदरवाइज यहीं पे फंसे रह जाएंगे। कभी एक बार मनुष्य जीवन, कभी दूसरी बार कोई जानवर का जीवन, किसी बार पशु पक्षी का जीवन, वृक्ष का जीवन, कीट पतंगे का जीवन, जलचर का जीवन, ये सारे जीवनों में निकलते 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 ऐसे ही समय निकल जाएगा। फिर पता नहीं करोड़ों अरबों साल के बाद दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा। जब भगवान की कृपा होगी, देखेंगे कि इतने सारे समय हो गया, इतनी इतनी योनियों में चला गया, एक बार इसको मौका और दिया जाए, फिर मनुष्य का जीवन होगा। फिर पता नहीं कौन सा साधन मिलेगा, कोई किसी की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि फिर उस समय भी दोबारा जो है ना, पता लगा पाकिस्तान में जन्म मिल गया, पाकिस्तान जैसे कोई और शहर में मिल गया, अफगानिस्तान में मिल गया, कुछ बचपन से कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई भक्ति नहीं मिली, फिर और इतने गंदे कर्म कर दिए कि और फिर तो करोड़ों अरबों अरबों के भी अरबों खरबों साल तक फिर दोबारा पता नहीं कौन सी योनियों में घूमते रहेंगे। क्योंकि एक बार मनुष्य जीवन के कर्म जो होते हैं ना, वो हमारे आधार बन जाते हैं कि आने वाली 100, 200, 500, 1000, लाख योनियां कौन कौन सी रहेंगी हमारी। एक मनुष्य का जीवन, उसमें हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं जो हम करते हैं ना, उसमें ही डिसाइड हो जाता है कि आने वाले 1,00,000, 2,00,000 जन्म कौन से रहेंगे। क्योंकि इतने सारे गंदे कर्म करते हैं जीवन में, इतने सारे मुर्गे काट डाले, पहले तो 500, 1000 मुर्गे जो खाए हमने, उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा। फिर जो है हमने 1,00,000, 2,00,000 मच्छर मारे, फिर मच्छर बनना पड़ेगा। फिर और चींटियां मारी, कॉकरोच मारे, वो सारे जितने मारे उतना हमको पहले बनना पड़ेगा, तब तो जाके ये बैलेंस हुआ। फिर उसके बाद जो किसी से द्वेष किए, किसी के प्रति गंदा बोले, चोरी की, डकैती की, किसी का हाथ काटा, किसी के लिए चुगली चपट्टियां की, वो सारे के फिर अलग यमराज के द्वारा पनिशमेंट मिलती है ना। एक हमने पढ़ा था, एक ब्राह्मण था, वो घर के बाजू के बाग से जो है ना फल चोरी करके लाता था और अपने घर में फल अपने बच्चों को भी खिलाता था, खुद भी खाता था। तो वो बताता नहीं था कि मैं चोरी करके लाता हूँ,
और जहाँ बाघ वाला था वो उसको भी ये भ्रम में रखता था कि शायद जानवर आके खा के जाते हैं। तो उसको चोरी का ये यमराज ने दंड दिया कि 1000 योनियां 1000 बार बंदर बनना पड़ेगा। तो जो चोरी कर्म का एक रिजल्ट मिल गया, 1000 बार बंदर बनना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे जीवन कितना कितना गंदा काम किया होगा, कितनी सारी योनियां निकलनी पड़ जाएंगी। तो सिर्फ और इच्छा और घृणा, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये कारण है हमारे जन्म और मृत्यु का। मुक्ति का भी यही कारण है। मनुष्य बन गए, इच्छा छोड़ दो, द्वंद्व छोड़ दो, भगवान के शरणों में खाली शरणागति करो चरणों में, तो आप जो है इससे मुक्ति पा जाओगे जन्म मृत्यु के चक्र से। सिर्फ इच्छा और द्वेष छोड़ना पड़ेगा। जब गोलोक में थे, ऊपर थे, तब इच्छा किए कि मैं एक इंजॉयर बनूं, मैं भी मजे करूं भगवान की तरह, इसलिए यहाँ पे नीचे भगवान ने हमारे लिए सृष्टि की रचना कर दी, तो हम आ गए नीचे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष ये दो चीजें हैं। समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो 28 करेंगे। बहुत सही समय में। कैसी रही प्रभु जी आप लोगों की यात्रा, रोहित प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बहुत बढ़िया रहा प्रभु जी। प्रभु जी लोग अभी जो है जगन्नाथपुरी से दर्शन करके आए हैं, धाम यात्रा करके आए हैं पुरुषोत्तम मास में, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, हरे बोल। अरे वो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोग वापस आए। आपके बिना हमारी क्लास सुनी सुनी लग रही। वहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा था प्रभु जी। सुबह जाते थे मंदिर ना, हाँ। तो मोबाइल पर अलाउ रहता नहीं था, वहाँ पे होटल में छोड़ के जाते थे, है ना। बहुत अच्छी जगह है प्रभु जी, लेकिन वाकई में जो है ना वहाँ पे भगवान तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छे दर्शन भी हो रहे थे। वैसे वहाँ पे ना इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी अच्छे दर्शन हो रहे थे, और 2-2 बार 3-3 बार दर्शन हो रहे थे वहाँ पे एक दिन में, तो ऐसा था। वाह वाह, हरी बोल, बहुत सुंदर। जगन्नाथ जी अपने आप में जो है ना लीलाएं, बहुत ज्यादा लीलाएं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की क्लास में। श्लोक क्रमांक 28 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबको याद भी करना है। कल हम सबसे पूछेंगे ये वाला श्लोक। ये शाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको बड़ी गंभीरता से सुनना है और इसको समझना है ना। ये आपको बताएगा आपकी परिस्थिति, ये आपको बताएगा श्लोक कि किसी और को प्रचार किस हद तक करना है। कल परसों गौतम यादव प्रभु जी का मेरे पास फोन आया, बोले मैंने किसी को समझाने की कोशिश की थी, तो वो मेरे को शिव पुराण के श्लोक बताता है और बोलता है शिव जी सबसे परम जो है ना भगवान है, और तुमको जो है ना पाप लगेगा, तुम कृष्ण को भगवान बोल रहे हो। तो इस तरह का उनको प्रचार करने का जो है ना ये बताया गया, जिसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये बात स्वीकार कौन कर सकता है कि ईश्वर परम कृष्ण जो है वो ईश्वर परम है, ये कौन स्वीकार कर सकता है। तो वो ये श्लोक बताएगा। हर आदमी इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसमें 4 चीजें बताई गई हैं, है ना, कि जिन मनुष्यों की ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनका पुण्य उदय हुआ है ना। पुण्य क्या होता है? पुण्य करते हैं, जैसे बीज हम बोते हैं तो तुरंत पेड़ निकलता नहीं। पुण्य का आपने किया तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता, उसका फल अगले जन्म में, इस जन्म में, कुछ का तत्काल मिलता है, कुछ का अगले जन्म में, कुछ का बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो इसी प्रकार जिनका अभी समय आ गया है पुण्य का क्रेडिट मिलने का, पहले जन्मों में पुण्य किए हों, इस जन्म में किए हों,
तो उन सब को एकत्रित करके जब समय आ जाता है प्रकृति के द्वारा कि अब इसको पुण्य का रिवार्ड इसको मिलना चाहिए, तो उस समय जब उसको पुण्य का कर्म का फल मिलता है और उस समय उसके पाप कर्मों का भी पूर्णतः उच्छेदन हो जाना चाहिए। पाप शून्य हो गए और पुण्य ही पुण्य अब बचे हुए हैं आपके अकाउंट में, समझ रहे हैं? उस समय वो व्यक्ति द्वंद और मोह से बाहर निकलता है। किस समय निकलता है? जिस समय उसको पुण्य जो है उसने जितने भी किए हैं उसका फल मिलना प्राप्त हो रहा है और उसी समय उसके सारे पाप का घड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस इज मस्ट। पाप खत्म हो गए, पुण्य उदय हो गए, उस समय वे द्वंद और मोह से निकलते हैं। द्वंद मतलब ड्युअलिटी, मोह मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट अपनों से, इससे, उससे, शिव जी से, ब्रह्मा जी से। इस मोह में फंसा हुआ है कि भगवान है कौन, एक नहीं है, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो गणेश है, भगवान तो शिव है। जिसके अंदर ये मोह फंसा हुआ है वो मान के चलो अभी उसकी जो है ना पूर्णतया पाप खत्म नहीं हुए हैं और उसका पुण्य उदय नहीं हुआ है, इसलिए उसका समय नहीं आया है। किस चीज का समय नहीं आया है? भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरी पूजा में तत्पर होना, कृष्ण को भगवान मानना, कृष्ण के लिए सारे कर्म करना, वो नहीं कर सकता जिसका पाप अभी बचा हुआ है और पुण्य का भी फल मिल नहीं रहा। ठीक है, समझ गए? 4 कंडीशंस हो गई। एक तो उसका पूर्णतया इस जन्म और पिछले जन्मों का पाप खत्म हो गया हो और पूर्ण तरह से ना पुण्य मिलना प्रारंभ हो गया हो उसका। और आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। एक सेकंड है ना, मैं 1 सेकंड होल्ड करें। हरे कृष्णा। तो फिर लाइट गोल हो गई थी। तो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी यहाँ पे कि पहली जो है ना पुण्य उसके उदय हो गए हों और पापों का शमन हो गया हो, पाप खत्म हो गए हों, वो आदमी द्वंद और मोह से बाहर निकलता है और तब जाके भजन्ते माम दृढ़ता, तब भगवान कृष्ण की शरण में जाता है और उनको भगवान मानता है, अदरवाइज वो नहीं मानता है। ठीक है, तो मोह जो होता है ना उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, और द्वंद जो होता है ना ड्युअलिटी होती है। ड्युअलिटी मतलब करना क्या है, भगवान कौन है, ये उचित है कि वो अनुचित है, कौन सी परिस्थिति मेरे लिए ठीक है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नीचे है, ये चीज समझ नहीं सकता वो, है ना। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को पूजा किसकी करनी है, मेरे को जीवन में करना क्या है, एकादशी रखनी है कि सोमवार का उपवास रखना है, वो नहीं समझ सकेगा, उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी। वो तो नवरात्र में बोले नंगे पैर जाऊंगा, मैं माता की सेवा करने जाऊंगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे, ये नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है, तो इसमें जो है ना प्रवेश करते हैं हम तात्पर्य में। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये 2 कंडीशंस उसको अधिकारी बनाती है, क्वालिफाई करता है कि उसको भगवान का अब जो है ना पूर्ण जो है ना आश्रय मिलना चाहिए और वो भगवान के पास मतलब भगवान की शरण में जाता है वो। ठीक है, पूर्णतः से क्वालिफाई कर पाता है कि भगवान ही हैं, ये मान सके वो। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा से तथा घृणा से द्वंद को पार कर पाना कठिन है। जिनके अंदर अभी भी पाप बचा हुआ है, मोह में अभी भी फंसे हुए हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि कौन है भगवान। ठीक है, ये हमने देखा पिछले श्लोक में 27 में, इच्छा, द्वेष, इन सब में जो मोहग्रस्त है वो नहीं समझ सकता कि कौन क्या कर रहा है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके
क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है ना। ये समझ पा रहे हैं क्या लिखा है ये? जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया है इन सब चीजों में, पाप कर्मों को धोने में, प्रायश्चित में, पुण्य में, और जो है ना भक्ति में, अलग अलग धर्म के विधि विधानों में। धर्म के विधि विधान कौन से हैं? हमने जाना धर्म के 4 पैर हैं। कौन कौन से 4 पैर? कौन बताएगा? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। नाशा नहीं करना, पराया स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। नहीं, ये तो 3 बता दिया आपने। नशा नहीं करना 2 बार बता ना, दिया। नशा नहीं करना, अच्छा, पराया स्त्री का संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और शाकाहारी रहना, मतलब हाँ, मीट मछली नहीं खाना। मीट मच्छी नहीं खाना, ये 4 तो हमारे इस्कॉन के रूल्स हैं, ये धर्म के पैर नहीं है। ये 4 इस्कॉन के रूल हैं कि इनको नहीं करना है, लेकिन धर्म के पैर अलग हैं। 4 धर्म के जो अच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह। प्रभु जी, काम, क्रोध, मोह, लोभ। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोहित प्रभु सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी, आ रही आवाज। धर्म के 4 पैर क्या? एम कैट कैट, एकदम सही कहा प्रभु जी ने। हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कराया था। एम कैट, एम फॉर मर्सी, दया। सी फॉर क्लीनलीनेस, शुद्धता। ए फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या। और टी फॉर ट्रुथ, सत्यता। ये 4 पैर हैं धर्म के। दया, एम फॉर दया, सी फॉर क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या, और टी फॉर ट्रुथ। ये 4 पैर हैं धर्म के। जो इसको फॉलो करता है तो वो धर्म के अनुगत चल रहा है ना, धर्म के विधि विधानों के फॉलो कर रहा है। तो ये 4 चीजें हैं जो धर्म के नींव हैं, और इसी के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए हमारे को, है ना। और जिसने पूरा अपना जीवन दे दिया है वो ही ऐसा है जो इस कंडीशन में बैठता है। इस श्लोक के अनुसार वही परफेक्ट है जो भगवान को दृढ़ता भजन कर सकता है, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि भैया ऐसी परिस्थिति आएगी कैसे, किस समय आएगा जब हम अपने पापों से उठ सकते, पाप खत्म हो जाएंगे और पुण्यों का उदय होगा। कब होगा? क्योंकि हमारा जीवन तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है, इतने गंदे कर्म करते हैं, इतने पाप करते हैं कि अगर हम अपने कर्मों के अनुसार सोचें कि हमको ये पद मिलेगा तो कभी संभव नहीं, नॉट एट ऑल, कभी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कर्मों से पुण्य पूरे तरह से उगाओ और पाप को खत्म करो। अपने कर्मों से तो पॉसिबल नहीं। कैसे पॉसिबल है? जब कोई शुद्ध भक्त मिलता है, उसकी संगति मिलती है, उनका प्रचार, उनका हमारे को साथ मिलता है और उनकी गाइडेंस में हम आते हैं, तब ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जीवन में। इतने पतित हैं, इतने कुबुद्धि हैं, इतने सारे के सारे जो है ना लोग नेगेटिव में लगे हुए हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 में ऐसे उलझे हुए हैं वो निकल ही नहीं सकते। जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं आता ना,
तो तब तक ये प्रवेश नहीं कर सकते। तो कल एक जो है ना हमने गीत ढूंढा, एक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, मन है एमो मन दुर्मति, है ना, ऐसा मन है जो पूर्ण रूप से दुर्मति है ना। लेकिन जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त आता है ना, वो आता है सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धार के लिए। वो तो फ्री हो चुके हैं, श्रील प्रभुपाद, हमारे जो आचार्य जो भी होते हैं ना, वो उनको रहने की जरूरत नहीं थी इस संसार में, वो तो वैसी भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन वो रुके क्यों? ताकि हम जैसे भक्तों को, जैसे पतित लोग जो बैठे हुए हैं, उनका भी उद्धार हो सके, और वो अपने स्वभाव वश रुक के उनको भी भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति आती कैसे है जीवन में, मालूम है ना किसी को? भक्ति का कैसे मिलती है किसी को भक्ति? हमने चर्चा कर चुके थे, बताइए कौन बताएगा? आज भक्ति में कोई प्रवेश क्यों कर पाता है? किसी के जीवन में भक्ति है और किसी के जीवन में भक्ति नहीं, क्यों है? ऐसा क्या है? भक्ति मिलने का क्या कारण है? उनके पुण्य कर्म उदय होता है, इसलिए भक्ति मिलता है प्रभु। पुण्य कर्म उदय होता है इसलिए भक्ति मिलता है, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? किसी वैष्णव की कृपा से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, माताजी ने भेजी है, सोनिका माताजी हमारी जो है ना, ये परफेक्ट आंसर है कि भक्ति मिलती तब है जब आप किसी शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं, बस, और कोई कारण नहीं है भक्ति मिलने का, इसमें किंतु परंतु नहीं है। एकदम शुद्ध डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के चरण में जाएंगे तो भक्ति मिलेगी। जब क्या होता है, किसी शुद्ध भक्त जो होता है ना, उसके हृदय में भक्ति रहती है। जब हम उनकी सेवा करते हैं, दो उनसे अच्छी बातें कर लेते हैं, उनके कुछ कार्य जो हम कर दें, उनकी सेवा कर दें, तब हमारे को भक्ति मिलती है। उनके हृदय से भक्ति स्वतः हमारे हृदय में प्रवेश करती है ऑटोमेटिकली। जब उनके हृदय में ये आशीर्वाद निकलता है, हे प्रभु इसको भी थोड़ा सा अपना शरणागति दे दो आप, ऐसी वाणी जब निकलती है ना शुद्ध भक्त के मुख से, तब वो भक्ति उतने अनुपात में, उतनी परसेंटेज में चली जाती है उसके हृदय में, जितने परसेंटेज में वो भक्ति देना चाहता है। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जैसे जिसकी सेवा करेंगे, उसके मन से, उसके दिल से निकलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है दिखावे के लिए किए, वो भी समझ रहे दिखावा के लिए मेरी खाली कर रहा है, यहाँ पे नाम हो जाए, मेरा प्रचार हो जाए, इसलिए मेरी सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसके दिल से निकलेगा कि हे मेरे प्रभु, कृष्ण से कृपा करेंगे, हे भक्ति रानी इसको भी आप कृपा अपनी प्रदान करो। तो जितनी शरणागति, जितनी उनके अंदर में आपके प्रति ऐसा लगेगा, वो उनकी भावना है, उतने प्रतिशत ही भक्ति आपके हृदय में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये कैलकुलेशन है। भक्ति पुण्य से नहीं आती है, भक्ति अकल से पढ़ने से नहीं आती है, भक्ति आती है किसी वैष्णव की सेवा करने से। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मुझे कुछ दिन पहले आपने इसी मतलब एक कथा सुनाया था जिसमें एक भक्त रहते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं, और लेकिन जो भक्त रहते हैं उनकी जो गांव वाले सेवा करते हैं, तो उनको भगवत धाम जाने को मिल जाता है, लेकिन उनको धाम नहीं मिलता जाने का। भगवान बोलते हैं कि आप शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तब आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो वो ये सच्ची घटना है। साउथ में मंदिर है ना, रंगनाथ मंदिर जो है, रंगनाथ, वहाँ की कथा है ये। वो वहाँ के सेवक जो थे, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो डायरेक्ट भगवान से बात करते थे, और उनको भगवान, सब गांव वाले उनकी सेवा करते थे, जो सेवक थे वहाँ के मुख्य सेवक। तो भगवान से एक दिन पूछते हैं, भाई पूरे गांव वाले पूछ रहे हैं उनकी गति क्या होगी, तो बोले बिल्कुल श्योर है अगले जन्म में वो मेरे धाम पे आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और बोले मेरी क्या गति होगी? बोले मेरे को नहीं मालूम तुम्हारी क्या गति होगी। बोले क्यों? बोले अभी तो तुमको समय लगेगा। अरे बोले क्यों? मैं तो आपकी डायरेक्ट सेवा करता हूँ, आपसे बात भी करता हूँ। बोले मेरे पास जो डायरेक्ट आता है ना, उसकी मैं बात नहीं सुनता, लेकिन मैं जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मैं उनके प्रति मैं कृतार्थ हूँ। इसमें भी फंडामेंटल तो समझ में आ रहा होगा कि भक्त जो होते हैं ना भगवान के,
वो भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं हर बात पे। ये मेरे प्रभु हैं, वही करेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो जो प्रभु का काम है, जैसे भक्त की सेवा, जो उसके घर में सामान चाहिए, जो भी उसको तकलीफ है, उसके सारा सल्यूशन भगवान को करना है, भक्त के। लेकिन अगर किसी ने उसकी सेवा कर दी, भक्त की सेवा कर दी, मतलब भगवान का काम कर दिया आपने, ठीक है। भगवान की जिम्मेदारी थी अपने भक्त को उठाना, उसकी देखना, देखरेख करना, और वो काम अगर किसी और ने कर दिया तो भगवान बोलते इसने मेरा काम कर दिया, इसका काम अब मेरे को करना ही पड़ेगा, इसको भगवत धाम मेरे को लाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्त की सेवा करने से जो चीज मिलती है वो डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। भगवान बोलते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूं, ठीक है। आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तो ये ऋषभ देव की जो है ना, ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं 5.5.2, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 5.1 तो वही हो गया जिसमें वो अपने 100 पुत्रों को बताते हैं कि तुम्हारे को जो मनुष्य जीवन मिला है वो सुअर और कुत्तों के जैसे नहीं है कि खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहो, इसमें तपस्या करने के लिए लगा हुआ है। और 5.5.2 में कहते हैं ऋषभ देव, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है ना। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या भगवान के व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। अगर किसी को भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, उसको भगवान का सानिध्य चाहिए, तो वो भगवान की सेवा ना करे, लिखा है वहां, लिखा है कि किसी महान शुद्ध भक्त की सेवा करे, है ना। उनके लिए ऐसे कर्मों में न उन्हें चाहिए कि महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है ना। महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंदा आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। मतलब भगवान का अगर कृपा चाहिए, भगवान की शरणागति चाहिए, तो शुद्ध भक्त को पकड़ो और उसकी सेवा करो। शॉर्टकट है ये, है ना, शॉर्टकट है, हर चीज का शॉर्टकट है। इसी को बोलते बुद्धि योग। बुद्धि का प्रयोग करो और भगवान से फटाफट फटाफट कृपा प्राप्त कर लो। नहीं तो लगे रहोगे, माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, खुद पढ़ रहे हैं भगवत गीता खोल खोल के, अरे ये श्लोक याद कर ले, वो उसका तात्पर्य याद कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। स्वतः प्रकाशित हो जाता है ज्ञान। अगर किसी शुद्ध भक्त के अंदर हृदय से आशीर्वाद निकल गया ना, इसको ज्ञान प्राप्त हो, इसको भगवान की कृपा प्राप्त हो, इसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, इस तरह की अगर कोई भी आशीर्वाद मिल गया तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाती हैं। उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है मेहनत करनी, ठीक है। आगे कहते हैं, भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। इसीलिए घूमते हैं, इनको जरूरत नहीं है घूमने की, वो वसीम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि अरे बाप रे, ये भी परेशान है, वो भी परेशान है। अपन लोग भी तो देख के ऐसा लगता है ना सबको कि यार ये लोग कितने भौतिकवादी हैं। मैं उस दिन बैठा था, परसों मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे, अरे बोले तू आता नहीं, बैठता नहीं हमारे साथ, आज बैठेंगे। आज उन्होंने इत्तेफाक से वेडनेसडे फाइनल कर दिया था, आज रात को बैठेंगे, बोले आप आना ही पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं 8 बजे आऊंगा, 8:30 बजे आऊंगा, 10:30 बजे चले जाऊंगा। इस कंडीशन में प्रोग्राम बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँ। बोले बिल्कुल बिल्कुल पक्का, आना आना आना। मैंने ठीक है। तो ऐसी बातें चल रही थी। बोले तू छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो तू जीता कैसे? अरे मैं अंदर ही अंदर सोचता था खाली नॉनवेज से थोड़ी आदमी को जीवन मिलता है।
तो क्या होता है, ऐसे लोगों के सामने ना ज्यादा भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाता है। इसमें ना जो अभक्त होते हैं ना, उनको प्रचार करने से हमारे ऊपर अपराध लग जाता है, इसलिए चुप रहना चाहिए ऐसे लोगों के सामने, है ना। वैसे कहते हैं अमार भक्ति कथा ना कहिबे यथा तथा। हमारी भक्ति की कथा जो है ना, वो हर किसी के सामने ना कहिबे यथा तथा, हर कहीं नहीं बताना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए अपनी भक्ति का, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खजाना है, इसको छुपा के रखना है। लेकिन जो शेयर करने वाले लायक हैं, जो भक्ति में ऑलरेडी हैं, जिनके पास ये खजाना है, उनके साथ आप इसको आदान प्रदान कर सकते हो, सबके साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को देख के मन में मेरे को भावना आती है, हमको, आपको भी आती होगी सबको, कब ये लोग जागेंगे, कब अपने इन गंदे कर्मों को छोड़ेंगे, कब ये सब नॉनवेज खाना बंद करेंगे, कब मदिरा पान दारू पीना बंद करेंगे, कब ये लोग भगवान की शरण में आएंगे। पता नहीं ऐसा समय आएगा कि नहीं आएगा कि फिर से ये लोग फिर गहरे अंधकार में, गंदी योनियों में चले जाएंगे, इनका मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। ये आप सबको भी ख्याल आता ही होगा, सबको देख के क्या करोगे। यही काम है, भक्ति में जो आ जाता है ना, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसको लगता है कि भक्ति सबके पास आए, सब भगवान की शरण में आए, एक भी ना छूटे, और भगवान का जो है ना सब कीर्तन करें, और सब अपने इसी जन्म में मुक्ति पा लें, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म। ठीक है। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर को समझ पाना, यह संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। मायावादी नहीं कर सकते भगवान की भक्ति। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा कि ये क्वालिफिकेशन है कि कब हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता से, एकदम दृढ़ता मतलब एक निष्ठ, जो अपन ने पढ़ा था ना, वैष्णव के 2 गुण होते, कौन कौन से गुण होते? 2, जीव दया नाम रुचि। हाँ, 3, वो वाले तो 3 गुण होते हैं, जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। और वैष्णव, प्रभु जी अभी एक निष्ठ और नित्य युक्त जो पढ़े थे, राइट, यही पूछ रहा था मैं, एक निष्ठ और नित्य युक्त। वैष्णव के कार्य जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि वो एक निष्ठ होता है और वो नित्य युक्त होता है, वो वैष्णव कहलाता है। राइट, तो एक निष्ठ कैसे होगा? ऐसे होगा, इस श्लोक के माध्यम से वो एक निष्ठ हो जाएगा। एक निष्ठ मतलब एक की शरणागति, एक के लिए प्रेम, एक का विचार, बस एक को पूजना और किसी को नहीं। ठीक है, ये स्थिति आएगी जब अपन ये श्लोक को क्वालिफाई कर पाएंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो एक भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, वो आज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, उसको पढ़िएगा, उसमें कल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे 5 मिनट कल सुबह। ठीक है, और वो द्वंद क्या हो, द्वंद से निकलता है, क्या द्वंद है कि देवता नाराज हो जाएंगे, मैं सोमवार उपवास नहीं रखूंगा तो प्रभु जी दिक्कत तो नहीं होगी, इतने सालों से रख रहा हूँ, शिव जी परेशान तो नहीं कर देंगे हैं, मैं हर साल डूंगरगढ़ जाता था, क्या होगा उसका, और हर साल मैं बद्रीनाथ धाम इधर के अपना क्या होता है वैद्यनाथ धाम जाता था कावड़ लेके, क्या होगा उसका? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये द्वंद्वों से निकल जाता है वो, कि उसको समझ में आ जाता है इन सब चीजों में कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ना एक छोटा सा डिस्कशन का पार्ट था। जो पुण्य होते हैं ना किसी के भी, वो 3 तरह के पुण्य अर्जित करता है इंसान जीवन में। 3 पुण्य होते हैं, एक होता है भोग उन्मुखी सुकृति, है ना, दूसरा होता है मुक्ति उन्मुखी सुकृति, और एक होता है भक्ति उन्मुखी स्वीकृति। 3 तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं इंसान के। कई लोग हम देखते हैं सारे पुण्यवान जितने होते हैं ना, वो सारे के सारे भक्ति में नहीं आ पाते हैं। उनमें से बहुत से लोग खाली पैसा कमा के भोगते रहते हैं, मेरे को यश मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मजा आ जाए,
हम देखते भी बहुत सारे लोग ऊपर सेलिब्रिटी बने हुए हैं, ये तो खा रहे पी रहे हैं, उनके जीवन में खाली भोग और ऐश्वर्य पड़ा हुआ है। भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी स्वीकृतियां जो थी ना सारे पुण्यों की, उनका आधार भोग उन्मुखी स्वीकृतियां थी, है ना। हमने जैसे किसी वैष्णव की सेवा कर दी, वैष्णव की कृपा से हमारे अंदर भक्ति प्रदान हुई, भक्ति आती। तो इसी प्रकार किसी और की सेवा से किसी और प्रकार का आशीर्वाद ग्रहण किया, जिससे उनको ये पुण्य मिले कि अब तुम्हारे को जो है ना बहुत भोगना है, तुम्हारा ऐश्वर्य होगा, तुम्हारा नाम होगा। तो इस प्रकार से 3 पुण्य मिलते हैं। भोग वाले भोगने में लगे रहते हैं पूरा जीवन, उनको नाम मिल जाता है, यश मिल जाता है। ये देखो माया का खेल है, आप समझ पा रहे हैं। खास आपके लिए, आपके मान के लिए सृष्टि की जाती है, आपके सुख की सृष्टि की जाती है, खास आपके ऐसे प्रदान किया जाता है, आपको ऐश्वर्य का प्रदान किया जाता है और उसकी रचना की जाती है। खास एक व्यक्ति के लिए उसके सुख, उसके ऐश्वर्य, उसके मान की रचना की जाती है, ताकि इसका जन्म हो गया है, अब इसकी पुण्यों के हिसाब से मेरे को इसको भोग देना है, तो उसका नाम बढ़ाता है वो सृष्टि, उसका प्रकृति माया उसका नाम बढ़ाती है और उसको उसमें फंसाती है। ऐसा नहीं है कि जो है ना किस्मत से मिल गया, अरे मैंने तो मेहनत की तो मेरे को मिल गया, ऐसा नहीं है। बहुत जो है ना माया फंसा के रखी है। कल हमने जैसे चर्चा किया था, एक आदमी वीडियो गेम खेलता है मोबाइल में, कोई भी गेम खेल रहा है, कैंडी क्रश खेल रहा है या पबजी खेल रहा है या जो भी खेल रहा है, उसमें वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि आसपास की चीज़ें वो देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता, उसी में प्रसन्नता उसको मिलती रहती है। तो उसी प्रकार ये भोग जो चीज़ें हैं ना, ऐश्वर्य, सुख, नाम, मान, रिस्पेक्ट, जो है ना, ये सब चीज़ों में इतना वो अपने आप को प्रभावित हो जाता है कि आसपास जो भगवत चीज़ें हैं, भक्त हैं, नाम है भगवान का, सेवा है भगवान की, वो सब चीज़ें उससे छूट जाती हैं। इतना माया उसको उलझा के रखती है अपने आप में। ठीक है, तो भक्ति उन्मुखी सुकृति में आपको सेवा करने की इच्छा होती है, आपको भगवान से प्रेम करने की इच्छा होती है, उनके नाम में प्रेम हो जाता है। और मुक्ति उन्मुखी स्वीकृति में आपको ना मुक्ति की कामना आती है कि मेरे को बस, मैं परेशान हो गया इस जीवन से, अब मेरे को प्रभु अपने शरण में ले लो, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, किसी कंडीशन में मेरे को नहीं रहना, बस आपके चरणों में रहना है। मैं इन परेशान नहीं होना चाहता अपने घर वालों से, बाहर वालों से, अपने शरीर की पीड़ा से, सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि बहुत तकलीफदायक है प्रभु, मेरे को यहाँ से निकालो। ये होती है मुक्ति उन्मुखी स्वीकृतियां। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जिसको बहुत लास्ट के आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में भक्ति मिली है, मेरे जैसे किसी की सेवा नहीं कर पाए, उसका क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं कर पाए। देखिए ऐसा है कि भक्ति मुझे मिली जस्ट है, अभी 1.5 साल पहले ही मालूम पड़ा। वैसे पहले तो वही अपना भौतिक माया में थे, शंकर जी, माता जी, पार्वती, हनुमान जी, गणपति जी के चक्कर में थे, पता ही नहीं था। तो वही तो भेजते हैं ना, वही तो भेजते हैं। आज शिव जी जो है ना, वो जब प्रसन्न होते हैं ना अपने भक्तों से, अपने भक्तों को फिर आगे भेज देते हैं कि अब तुम्हारी स्थिति आ गई, तुम जाओ कृष्ण की भक्ति करो, ताकि तुम्हारे को। हमारे जैसे तो बहुत लोग हैं कि करते करते कल्चर निभाते निभाते ऊपर चले जाते हैं, तो क्या होता है उनका? क्या होता है? वही कीड़ा मकोड़ा। दोबारा आना पड़ेगा कर्मों के अनुसार, दोबारा जीवन मिलेगा। कर्म अगर अपना पुण्य करेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर नहीं पाप ज्यादा होंगे तो आपको नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। अरे अपने जैसे तो कुछ भी नहीं कर पाते प्रभु जी, पैर से लाचार, सब तरह से लाचार, ना किसी भक्त की सेवा कर पाते, ना कुछ कर पाते हैं। आप इतना तो किए, अभी धाम यात्रा किए, खुद चल के इस स्थिति में भी चल के गए, धाम यात्रा किए, चैंटिंग तो आप कर ही रहे होंगे ना, 16 माला तो कर ही रहे होंगे। प्रभु जी मेरा 37 माला हो जाता है।
अरे हरी बोल 37 माला। प्रभु जी 4-5 माला तो मैं ऐसा किसी के लिए मतलब 2 माला हम बहुत परेशान थे ना, तभी वो हमारे माता जी बोली तुम उनके लिए 2 माला करो, तुमको शांति मिलेगी, तभी करते थे। फिर इसके बाद ऐसा ही हमारे गुरुजी ने ग्रुप में डाला, जय पता का गुरुजी है उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए। फिर एक हमारी फ्रेंड है, जज है, वो बहुत पैसे हैं, सब कुछ जैसे है, मान सम्मान, अपन बेटा जो है चिड़चिड़ कुछ काम नहीं, सक्सेस नहीं होता है। गया था बाहर सिंगापुर में, फिर वहां से रिटर्न आया तो उसका कोरोना आ गया, तो सब टाइम वेस्ट गया, तो कुछ करने को तैयार नहीं, तो उसके लिए भी करती हूँ प्रभु जी। एक मेरा भाई के लिए, बाकी मेरा 32 ऐसा ही है, भगवान अपने भगवान के लिए। तो हरी प्रभु बोल, जी हरी बोल। ये किसी के लिए माला करके उनके नाम का देना पुण्य चलता है ना? हाँ बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। क्यों तो प्रभु जी बोलते भगवान से मांगने का नहीं, तो क्या करे, कहाँ जावे मांगने? तो मांग थोड़ी रहे हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। दूसरों के प्रति करुणा का भाव है ना, ये यही तो वैष्णव का जो है ना 3 गुण में बताया ना, जीव दया, दूसरों के प्रति दया रहती है। मेरा नहीं चाहिए, प्रभु भगवान को बोलते हैं इसको दे दो, इसको दे दो, ये पतित है बेचारा परेशान है, इसका उद्धार कर दो, मेरा कुछ मत करो, मैं तो आपके शरण में हूँ, आप दुख दो सुख दो, बस मेरे को अपने चरणों में रखो, ये भाव रहता है वैष्णव का। प्रभु जी मांगती भी हूँ मैं, मुझे दर्शन दे दो वृंदावन का, मायापुर का, मेरे लिए भी मांगती हूँ प्रभु जी। हाँ तो ये भक्ति अलाउड है, भक्ति में आप मांग सकते हो कि मेरे को आप अपने चलता है दर्शन दो। प्रभु जी ने, बस यही प्रभु जी, यही है तमन्ना है कि कम से कम अभी ऊपर तो इतने अच्छे कर्म नहीं है, गोलोक में पहुंच जावे इतने, तो इसलिए यहाँ तो दर्शन करके जावे, इससे तमन्ना है प्रभु जी, मांगती रहती हूँ, पाप तो अरे नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, चिंता ही मत करो। आप इतनी माला कर रहे हो, आप तो श्रील प्रभुपाद स्वयं आएंगे लेने, आप ये सब सोचो ही मत। पर प्रभु जी मेरा गुरु कोई नहीं मिला है अभी, कुछ भी तो नहीं है मेरा अपना। देखो एक बार तो क्या हुआ था, एक शुद्ध श्रील प्रभुपाद के दीक्षित भक्त थे, उन्होंने मेरे गुरुजी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से पूछा तुम्हारा कब से दीक्षा हुई है, किससे और कब से दीक्षा हुई है? तो हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु ने बताया कि मेरी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा हुई है, और इस जो है ना सन में हुई है, सन 2000 या जो भी उन्होंने बोला। तो वो इतने उच्च कैटेगरी थे, बोले तुम गलत बोल रहे हो। तो इन्होंने बोला कैसे गलत बोल रहा हूँ? बोले मेरी दीक्षा हुई है, मैंने गुरु जिनको माना है, मेरे को मालूम है, आपको कैसे मालूम? आप बोलते हो गलत बोल। नहीं, बोले तुम गलत बोल रहे हो, आगे से ध्यान रखना, तुम्हारी दीक्षा उस दिन हुई जिस दिन तुमने भगवत गीता की शरण ग्रहण की, जिस दिन तुमने प्रभुपाद की बुक्स को फॉलो करना चालू कर दिया, उस दिन तुम्हारी दीक्षा हुई। हरे मतलब कृष्ण प्रभु जी, मेरा निराशा थोड़ा सा दूर हुआ, क्यों तो मैं अभी, मेरे पास तो कोई गुरु भी नहीं है, कोई कराने वाला भी आप नहीं, तो बस बिल्कुल आप लोग गुरु है मेरे, जो भी निश्चिंत, है आप ही लोग गुरु। हम इसके कुछ लिए भी नहीं दंडवत है, प्रणाम। हमारा बहुत तो कोई ख्याति नहीं है हमारी। मेरा निराशा थोड़ा तो दूर हुआ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रभुपाद पे आप जो है ना विश्वास रखिए, आपको डायरेक्ट गुरु प्रभुपाद मिल गए और कोई नहीं, समझे? तो बस उनकी किताबों में और उनके जो है ना प्रवचनों में बस पूरी तरह से आप अपना जो है ना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, श्रद्धा और बनाए एक रखें। बात और है प्रभु जी, भगवान को जो है हम दूध और फल ही भोग लगा पाते हैं, क्योंकि घर में कांदा लहसुन बनता है, तो माता जी ने मना किया, तो हम खाना भी नहीं भगवान को दे पाते हैं, खुद खाते हैं। तो माता जी बोलती नहीं, आप कांदा लहसुन बनता है ना घर में, तो भोग नहीं लगाना है भगवान को बर्तन में। तो अभी तो हम ऐसे ही बोलते, दूध फल और पानी तुलसी पत्र करो भगवान को, वही कर पाते हैं। ठीक है, भगवान तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, 9वें अध्याय में बताएंगे, अभी अपन चर्चा करेंगे कि खाली भगवान को पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, कोई पानी दे दो, दूध दे दो, ये सब स्वीकार करते हैं भगवान, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं लगाती थी, तो माता जी बोली नहीं, वो किचन में रसोई में लहसुन प्याज बनता है, तो मत लगाओ आप, तो मैं नहीं लगाती प्रभु जी, बस भगवान के
लटकते पटकते भक्तों में नाम ही ले रही हूँ, बस बस खाली बस कुछ नहीं कर पा रही हूँ प्रभु। फल लेकिन मेरा डेली पुण्य इतना कराओ है कि खिलाओ। आप जैसे गुरु मिल गए, और वो हमारे एक और भी गुरु जी हैं, गौरीदास प्रभु जी, श्याम और बिमला माता जी, तो दोपहर को भी भगवत गीता सुनती, आपका सुनती। कल के लिए खेद है, मैं नहीं सुन पाई, लाइट नहीं था। अरे कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्या दिक्कत है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद माता जी। तो ठीक है, अब और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो जैसे इसमें 4 पॉइंट बताया, तो पहला पॉइंट में हम लोग आ सकते हैं हम। अरे आप अब पहला पॉइंट क्या, आप तो तीनों पॉइंट का कवर कर चुके हो। आप तो मोह नष्ट हो चुका है ना, भगवान की शरणागति तो है ना, ये तो मानते होगे ना कि अब भगवान ही है, कृष्ण ही है। तो पूर्ण रूप से इस श्लोक में अपन फिट बैठ तो रहे ना। देखो भगवान की, ये अगर किसके अंदर भी डाउट है ना कि मैं भगवान की भक्ति, कृष्ण परम नहीं है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इसमें अगर डाउट है तो मतलब आप इस कैटेगरी में नहीं बैठ रहे। ईश्वर पूर्ण रूप से कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है उनका, सब चीजों का उत्पत्ति उनके अंदर से हुई है, सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण भगवान कृष्ण है। अगर इसको आप पूरी तरह से दिल से इसको मानते हो तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से हम काफी लोग तो इसमें आ जाएंगे जिनके अंदर ड्युअलिटी नहीं है। अब उनको ये डाउट नहीं है। पहले डाउट जरूर था भक्ति में, इस्कॉन में आने के पहले, कि अरे शिव जी तो सबसे बड़े हो सकते हैं, ब्रह्मा जी हो सकते हैं, वो तो रचना करते हैं, है ना, विष्णु जी होते हैं। तो अब नहीं होता मेरे ख्याल से डाउट, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि कौन कैसे कहाँ पे क्या कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है। शिव जी परम वैष्णव हैं, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सतोगुणी अवतार हैं, है ना, रजोगुणी अवतार हैं सॉरी, और विष्णु जी सतोगुणी अवतार हैं। विष्णु जी का काम है यहाँ पे पालन करना सबका। तो इस प्रकार से हर एक को एक एक ड्यूटी दी गई है, लेकिन कृष्ण जो है ना, वो तो खाली बंसी बजा के मजे लेते हैं हर चीज के। तो ये समझना चाहिए कि जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो सबको काम में लगा देता है और खुद बैठा रहता है ऑफिस में, बस देखता रहता है और अपना मजे करता रहता है। तो वैसे ही है कृष्ण, वो अपना जीवन मजे से निकालते हैं, बढ़िया गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, जब मन करता है तब आ जाते हैं लीला करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार वो हर चीजों को देखते हैं, प्रवेश करते हैं। तो आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। द्वंद्व है तो आप किसी शुद्ध भक्त के साथ डिस्कशन करिए, धीरे 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 ग्रंथ पढ़िए, जहाँ पे आपको डाउट होता है उनको क्लियर करने की कोशिश करिए कि यार प्रभु जी मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे ये डाउट को अपने हृदय से निकालूं। क्योंकि जब तक अगर संशय रहेगा ना तो आप भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो किसी को भी जिसको आपको ठीक लगता है, इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु के पास जाइए, उनसे डिस्कशन करिए। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कशन करिए, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जड़ से बीमारी को बाहर निकालिए, तब भगवान की शरणागति हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, अरे शिव जी हैं पगले, शिव जी, शिव की भक्ति करो, कुछ नहीं है, नहीं तो तुमको पाप लगेगा। अरे उनको बोलने दो, हमको मालूम है क्या है। तुम्हारे जैसे लोग बहुत घूम रहे हैं जो उटपटांग बातें करते हैं। हमने भगवत गीता की शरण ग्रहण की है, जो भगवत गीता में भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक हैं, हम उनको मानेंगे। तुम्हारे मुख से निकले हुए क्यों मानेंगे? इस तरह की हमारे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इसका एक कथा कथा आता है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल गौतम प्रभु बिल्कुल। के काल क्या बहस हो गया इसी कारण। 10वें स्कंद में श्रीमद् भगवत में एक कथा आता है। एक बार जमुना नदी के किनारे यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में विवाद हुआ। यज्ञ में आहुति पहले किसको दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसको दिया जाए, ये बहुत विवाद का विषय हो गया। शिव जी के भक्त शिव पुराण लेकर आए और प्रमाण देकर कहा शिव जी परम भगवान है, उनकी आहुति पहले दो। ब्रह्मा जी के भक्त है, वो ब्रह्मा पुराण लेकर आए और प्रमाण देकर कहा ब्रह्मा जी का परम भगवान है, उनकी आहुति पहले दो।
विष्णु जी की भक्त विष्णु पुराण लेकर आए और प्रमाण देकर कहा विष्णु ही परम भगवान है, उनकी आहुति पहले दो। तो इस प्रकार लंबा विवाद चला, कोई समाधान नहीं निकाल रहा था, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अंत ये निर्णय लिया गया कि भृगु मुनि प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन है। ये कथा श्रीमद् भागवतम की है, मेरा नहीं है। ऋषियों की प्रार्थना करने पर भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता भी है और गुरु भी है। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के सामने जाके सीधे खड़े हो गए, ना तो प्रणाम किया ना तो आदर किया, सीधे खड़े हो गए। गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण ब्रह्मा जी गुस्से हो गए और प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं, अहंकारी हो गए शिष्य। भृगु मुनि सोचा मान सम्मान के भूखे है, अर्थात रजोगुण से प्रभावित है, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर भृगु मुनि कैलाश पर गए और कैलाश पर गए। भौतिक दृष्टिकोण से भृगु मुनि और शिव जी दोनों भाई है, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र है। ओ हो आ भैया, शिव जी आलिंगन करने उठा। शिव जी को भृगु मुनि बोले छी गंदा, कितना दिनों से स्नान नहीं किया है, खोपड़ी के की माला पहनता है, अरे आलिंगन करूंगा तो ब्राह्मण मैं दोषित हो जाऊंगा। शिव जी सीधा त्रिशूल उठाया और मारने के लिए निकला, लेकिन माता पार्वती हाथ पकड़ लिया। रहने दो प्रभु, ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। भृगु मुनि सोचने लगा शिव जी तो शब्दों का इतना शब्दों में, इसमें तो शिव जी क्रोध भड़क गए, ये तो परम भगवान नहीं हो सकते, इसमें तो तमोगुण से प्रभावित है। फिर भृगु मुनि शिव सागर में छाया पर विष्णु शेष नाग की छाया पर जोग निद्रा पर सो रहे थे, आकर सीधे सीना पर लात मारा और बोला सभी जीवों को माया में डालकर यहाँ आराम से सो रहा है। तो भगवान ने आंख खोलकर देखा, वो ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ यहाँ पर, मेरे साथी वज्र के जैसे है, आपके चरण गुलाब के पंखों के समान है, पकड़ों के समान आपको पैर में लगा तो नहीं है। भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरण दबाने लगे। भृगु मुनि सोचने लगा इनको तो लात मारी तो भी क्रोध नहीं हुआ, बल्कि वो आदर से आदर कर रहा है, ये तो विष्णु ही परम भगवान है, मेरे लात से प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन लक्ष्मी जी रूठ गए। लक्ष्मी जी ने शाप दिया, ब्राह्मण को साप दिया, मैं ब्राह्मणों को के घर में नहीं रहूंगा, ब्राह्मण को भीख मांगकर खाना पड़ेगा। फिर भृगु मुनि वापस यज्ञ स्थल पर आकर सारी घटना बताई। ऋषियों ने निर्णय लिया विष्णु ही परम भगवान है और विष्णु जी की आहुति पहले देना चाहिए। तो इस कथा का सार है विष्णु अथवा कृष्ण ही परम भगवान है। हरे कृष्ण गुरु जी, थोड़ा सा हरे बोलने में कृष्णा, दिक्कत हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कथा आपने याद दिला दी हमारे को। तो बिल्कुल सही ये कथा हुई है। भृगु मुनि गए थे सबके पास टेस्ट करने के लिए, सबसे उत्तम कौन है, सबसे ऊपर कौन है। तो बराबर है, विष्णु जी को लात मारी थी, तो विष्णु जी ने बोला था कि मेरी छाती व्रज जैसी है, आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी, आप बैठिए आराम करिए। तब जो है ना भृगु मुनि को समझ में आ गया कि नहीं, विष्णु ही परम कृष्ण है, परम भगवान है, उनकी ही पहले सबसे पहले आहुति होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। तो इस प्रकार शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि क्या क्या हुआ था। बस ये है कि समझने वाला सुनने वाला होना चाहिए। आप ढूंढेंगे मिलेगा, नहीं भी ढूंढ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा तो फोन कर दीजिए। जैसे कल भी मेरे को गौतम प्रभु ने फोन किया था, डाउट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं, ये प्रभु जी ऐसा कैसे वैसा कैसे, हम उसको सोल्यूशन देंगे।
लेकिन भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ होके भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनकी विग्रह की सेवा करनी चाहिए। कोई बाकी अगर कोई दुविधाएं आ रही हैं तो आप देख लीजिए, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था, और बाकी मैं उस समय इस्कॉन से जुड़ा नहीं था और जानते भी नहीं थे, और उसके बाद मैं बता नहीं पाया उनको, पर अफसोस होता है अभी भी। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहले मैं बहुत से देवता के पास जाते थे, हर जगह जाते थे। समय मेरा, अभी सोचता हूँ मेरा समय खराब हुआ है, अब मेरा समय बचता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते कि समय मैं खराब मैं हुआ, किसी ऐसा को, मैं कोई भगवान को मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपमान नहीं हाँ, करना चाहता हूँ, और उसका छोटा ऐसा भी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा सोचिए कि उनके पास पहले जाता था और उनकी कृपा से मेरे को ये ज्ञान मिल गया कि मैं कृष्ण के पास आ जाऊं, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। अब उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं। तो ऐसा सोचना चाहिए, है ना? ठीक है, वो भी भगवान के अंग हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही चुने हुए देवता हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कल आप सब ये श्लोक को याद करिएगा, और कल हम चर्चा करेंगे एक जो खास गीत है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है, उसको हम अभी शेयर करेंगे, सत्यम प्रभु शेयर कर देंगे, तो आप उसको पढ़िएगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं हम। आज के लिए सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।